भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का विष्णु का चित्र बनाया ना। ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला है, तो समझा ही सकते हैं कैसे निकला है। या तो समझने की बात है ना। यज्ञ के आदि में जो आदि में ओम मंडली में जिससे ज्ञान की शुरुआत हुई, जो गीता ज्ञान सुनाया गया था, तो विष्णु की तरह स्वभाव संस्कार से मिली हुई आत्माएं थी ना। तो दिखाते हैं कि उनकी नाभि कमल से विष्णु वो ब्रह्मा निकला। नाभि में क्या होता है? नाभि में 16,000 नसें नाड़ियां होती हैं। उन नसों नाड़ियों का जो भी नाल निकली, उसमें से जो ज्ञान निकला वो दिखाते हैं। नाल निकला, अच्छा, तो बाप बैठ करके अभी देखो ना, अभी बाप सुनाते हैं ना। कब की बात? 67 की बात। ओम मंडल की बात कब की है? वो उस समय की बात, आदि की, सन 36-37 की। तो कितने साल हो गए? तो उन्होंने नाभि कमल से नाल दिखा दी। अभी देखो बाप सुनाते हैं ना, परंतु बाप कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं इस भक्ति मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। क्या? अरे, वो भक्ति मार्ग की दुनिया में आते ही नहीं है, तो अच्छी तरह से कैसे सुनावेंगे? जिस तन में प्रवेश करते हैं वो आत्मा अच्छी तरह से भक्ति मार्ग की बातें सुनाती है, क्योंकि उसी आत्मा ने भक्ति मार्ग क्रॉस किया है पूरा। तो मैं ज्ञान मार्ग को भी जानता हूं और भक्ति मार्ग को भी जानता हूं। कहने वाला कौन? एक व्यक्तित्व है या कहने वाले दो हैं? दो हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक ही शख्सियत है ना, तो उसमें दो आत्माएं हैं। एक है जो भक्ति मार्ग में कभी जन्म ही नहीं लेती, और दूसरी है वो न भक्ति मार्ग में जन्म लेती न नई दुनिया में जन्म लेती, जहां ज्ञान का सार होता है। तो वो ज्ञान देने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, वो ज्ञान की बातें सारी सुनाता है। ज्ञान मार्ग जिससे सदगति होती है। और भक्ति मार्ग को जानने वाला कौन हुआ उसी शख्सियत में, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। तो देखो, मैं ज्ञान मार्ग की बातें भी जानता हूं और भक्ति मार्ग को भी जानता हूं। है? मैं क्यों कह दिया है? मैं एक को कहा जाता है या दो को? एक को कहा जाता है मैं, परंतु वो एक जो निराकार है, सदा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम, बिंदु का ही नाम शिव है, वो जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान के आधार पर जो आत्मा सुनती है, समझती है, वो बाप समान स्टेज को धारण करती है। इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। क्या?
बाकी कोई शिव आत्मा को मूर्तियां होती नहीं हैं, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उस मूर्ति की बात है कि वो मूर्ति राजयोग की स्टेज में ऐसी चढ़ती है, ज्ञान को विज्ञान बनाई लेती, विशेष ज्ञान राजयोग का, और बाप समान स्टेज को धारण कर लेती। तो एक ही आत्मा हुई ना, इसलिए भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर दिया। किसको? दोनों को, शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। तो मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को जानता हूं। ये किसने कहा? मैं कह के बोला तो किसने कहा है? जो सिर्फ निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है, अभोक्ता करता है, उसने कहा, या जिसमें प्रवेश किया उसने कहा? जिसमें प्रवेश किया उस आत्मा ने कहा कि मैं ज्ञान मार्ग को भी अच्छी तरह जानता हूं और भक्ति मार्ग को भी जानता हूं, इसीलिए तो आकर के समझाता हूं, कहता हूं ये भक्ति है। क्या? भक्ति में भागना करना होता है, बुद्धि भी भागती रहती, मन भी भागता रहता, शरीर भी भागता रहता। इसमें कोई ज्ञान नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है, भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनेकों के द्वारा लिखे हुए हैं, उसे कोई ज्ञान नहीं कहेंगे, और ज्ञान एक से आता है। ये जितने भी शास्त्र हैं, वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह, पुराण वगैरह, ये सब कर्मकांड के शास्त्र हैं। क्या? शारीरिक तप करो, एक पांव पे खड़े हो जाओ, जंगल में चले जाओ, यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये सब शारीरिक कर्म करने के हिसाब से जो बनाई गई प्रक्रियाएं बताई गई, उनको कर्मकांड कहा जाता है। इनको कहा जाता है कर्मकांड के शास्त्र। वेदों में भी कर्मकांड की बातें थी, बताइए। ऐसे तो जो मनुष्यों ने गीता लिखी है उसमें भी लिखा है, हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं वे 3 गुणों से अटे हुए पड़े हैं, तो 3 गुणों से परे चला जा। ऐसी आत्मा की स्टेज बना कि जिसमें सत्व रज तम इन 3 गुणों का कोई असर न हो। तो मैं कोई कर्म कांड नहीं सिखाता हूं। क्या? कर्म तो कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? ज्ञान इंद्रियों से कर्म करेंगे, लेकिन मैं जो ज्ञान सिखाता हूं वो तो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को ही कंट्रोल करने वाला जो मन है उसको ही स्तब्ध कराए देता हूं, वश में कराना सिखाता हूं। तो कर्म इंद्रियां कहां से कर्म करेंगी? कर्म ही नहीं करेंगी तो कर्म कांड भी नहीं होंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जिसमें ज्ञान इंद्रियों का कोई कर्म नहीं, कर्म इंद्रियों का भी कोई कर्म नहीं। क्या? आत्मा की बात है। मन को आत्मा ने कंट्रोल किया। क्या? चित्त एकाग्र हुआ तो मन एकाग्र होने से सारी इंद्रियां एकाग्र हो गई, कंट्रोल्ड हो गई। उससे क्या रिजल्ट आता है? आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, इंद्रियों से परे की सुख की अनुभूति। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख।
तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं। अतीन्द्रिय सुख देने वाली पढ़ाई कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ाई गई। क्या शास्त्रों में तो वही कर्म कांड की बात है, कर्म इंद्रियों से कर्म करो और कर्म बंधन में बंधो, फिर अगला जन्म लो। तो पढ़ाई से तो जब कोई पद प्राप्त हो तो उसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई। नाम ही है ईश्वर। श्रेष्ठ शासन करने वाला, तो शासन करना ही सिखाएगा ना, शासक ही बनाएगा ना। तो देखो ये जो बाप पढ़ा रहे हैं राजयोग की पढ़ाई, इसको भी पढ़ाई ही कहेंगे, क्योंकि ये ऊंच ऊंच पद दिलाने वाली है, जो पद दुनिया में कोई भी धर्म पिता ने नहीं दिला पाया।